नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग A to Z एडवांस मैथ बैच की क्लास एडवांस मैथ बैच में पढ़ रहे हैं, जिस पर हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास तक हम लोगों ने इसके सारे थ्योरीज को जान लिया था, तो सवालों को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। 2 नंबर सवाल तक हो गया था, तीसरा सवाल। एक चीज फिर से हम बताना चाहेंगे कि ये जितने भी सवाल है ये कहाँ से लिए गए हैं। ये मेरा जो बुक है लेट्स प्ले विद एडवांस मैथ्स, उसी से लिए गए हैं। तो बुक अभी बन रहा है हमारा, इसीलिए साइड में आपको क्वेश्चंस जो है टाइप किए हुए नहीं मिलेंगे। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, सेम टू सेम हूबहू उससे मैच करें, तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि सवाल कहाँ से आ रहा है। देखो, तीसरा नंबर सवाल है कि पावर 4 प्लस बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बराबर 8 है। और इक्वेशन एक और दे दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 4। हमसे निकालने के लिए बोला है कि ए बी का मान क्या होगा। यही निकालने के लिए बोला है, कैसे निकालेंगे? क्या दिमाग लगा सकते हैं, बता सकता है कोई? बताओ क्या करेंगे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना देंगे। उसके बाद कुछ हो सकता है, यही कहना चाहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इससे भी थोड़ा सा अगर कुछ आसान हो जाए तो देखते हैं। एक काम करते हैं हम कि ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 माइनस ए बी लिख सकते हैं। वो तो होगा ही, वो तरीका जो है वो तो होगा ही, उसको कर लेंगे। हम थोड़ा सा अलग बता देते हैं। तो ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 माइनस ए बी। हमें चाहिए क्या, ए के पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बनाना है। कैसे बनेगा? जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। हाँ ये ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर हो जाएगा, जहां पर ए का काम ए स्क्वायर और बी का काम बी स्क्वायर करेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि ए की पावर 4, फिर बी स्क्वायर यानी कि बी की पावर 4, फिर क्या हो जाएगा 2ab यानी कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा 2ab। तो 2 इंटू ए इसका काम कर रहा है 4, ए का काम कर रहा है, तो 4 दूनी 8 यानी कि माइनस का हो जाएगा 8। ये आता क्लियर है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ला सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 8। और इसी का मान सवाल में दे रखा है ना। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 8ab को इधर ले आते हैं। 8ab बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 8 को घटाओगे तो 8 से 8 कट गए। गलती तो नहीं की है, 8ab ठीक। तो ab का मान क्या आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर है। बात आया समझ में? 1 है आंसर, ठीक है। अगले सवाल में सब आसान सवाल है। मैक्सिमम सवाल तो आप लोगों से ही होना चाहिए। 4 नंबर सवाल ये नीचे बताएंगे, एक बार में 4-5 सवाल सॉल्व करवाएंगे। सवाल दे रखा है, यहाँ पर नहीं होगा जगह, इधर ही बताना। सवाल है x के पावर 29 माइनस x के पावर 26 माइनस x के पावर में 23 प्लस 1। इसका हमें क्या चाहिए, गुणनखंड चाहिए, इसका फैक्टर चाहिए। तो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बाय द ऑप्शन। कि बाय द ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा तरीका लगाओगे तो लेंथी हो जाएगा। बाय द ऑप्शन इसका द बेस्ट तरीका होगा। तो ऑप्शन के एक बार लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन को इतना लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब वाला कैसे समझेगा कि x माइनस 1 लेकिन x प्लस 1 नहीं। दूसरा है x प्लस 1 लेकिन x माइनस 1 नहीं। वही दोनों एक ही है क्या, अलग अलग है? तीसरा, तो ऑप्शन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आंसर आ गया तो 3 ऑप्शन अपने से बना लो, उससे मिलता जुलता है ना दोनों। और चौथा ऑप्शन है ना तो x प्लस 1 और ना ही x माइनस 1। यानी कि ओवरऑल हम लोग इतना कर सकते हैं कि जो इसका फैक्टर है ये दोनों में से ही कोई एक होगा, है ना। या तो x प्लस 1 होगा या तो x माइनस 1 होगा। और हमें पता है कि जब फैक्टर निकालते थे, जब भी फैक्टर की बात होती थी तो हम लोग क्या करते थे, जो फैक्टर होता था उसको 0 के बराबर कर देते थे। एक बार हम लोग मान रहे कि x माइनस 1 बराबर 0, एक फैक्टर मैंने मान लिया। दूसरी तरफ एक और को भी मान लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0।
तो x का मान क्या आएगा 1, x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से -1। तो अगर इसके बाद हमें फैक्टर को कैसे चेक करते थे, अगर इसको इक्वेशन में रख दिया जाए और पूरा इक्वेशन अगर 0 हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है ना। तो एक बार देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 1 के पावर 29 -1 के पावर 26 -1 के पावर 23 और +1, तो कितना हो जाएगा ये 1 के पावर 29। पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पावर रहे एक ही रहेगा वैल्यू। यहाँ भी 1 -1 +1, एक ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो अब -1 -1 माइनस का 2 दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर है। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि ये इसका फैक्टर होगा। x -1 तो फैक्टर चलो हो गया। अब इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। x बराबर -1, तो -1 के पावर में 29 -1 के पावर में 26 -1 के पावर में 23 और प्लस का 1। अब देखो -1 के पावर में कभी भी अगर ऑड नंबर रहे, कहने का मतलब क्या है, -1 के पावर में अगर हम 1 रखते तो क्या होगा -1 के पावर में 3 रख देते तो क्या हो जाएगा -1 × -1 यानी कि -1 ही होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा प्लस और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं -1 के पावर में जब भी ऑड रहेगा तो -1 ही रहेगा, और इसी तरह -1 के पावर में जब भी इवन रहेगा तो 1 है। तो यहाँ पर क्या है ऑड है, यानी कि वैल्यू क्या निकलेगा -1। यहाँ पे अगर इवन है वैल्यू क्या निकलेगा प्लस का 1, ठीक है नहीं ठीक। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन है और -1 के पावर में ऑड है, यानी कि क्या निकलेगा -1, और ये -1 जो है इस माइनस के साथ मिल करके क्या हो जाएगा +1 बना देगा, और यहाँ पर +1 ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा पूरा वैल्यू -2 + 2 बराबर 0। तो ये भी तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन का फैक्टर क्या हो जाएगा, दोनों फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर बराबर x - 1 एंड x, क्योंकि दोनों का मान रखने पे इक्वेशन 0 हो रहा है, यानी कि दोनों ही उसका फैक्टर है। बात आ रहा है समझ में, नोट करो जाएगा। आगे बना ऐसे नहीं बनाई कॉपी में, ऐसे देख रही हूं लाइन तक बना नहीं पता सी ऐसे नहीं कॉपी में नहीं है देख एक कौन सा बंद है कौन सा नहीं बनना चाहिए था। आप लोगों से कहां तक पता है 15 से प्लस 16 17 तक, लेकिन सब बताना होगा, थोड़ा सा फास्ट बताते हैं ठीक है। देखो 5 नंबर सवाल कर रहा है कि x - 2 x² + kx + 4 का x² + kx + 4 का एक गुणनखंड है, फैक्टर है कौन x - 2। यही बोला है, निकालने के लिए बोला है k का मान। आराम से निकल जाएगा, क्योंकि अगर फैक्टर है तो 0 के बराबर होगा, और वही वैल्यू अगर क्वेश्चन में सेटिस्फाइड हम लोगों को करना होगा तो देख लेते हैं। तो x - 2 अगर फैक्टर है तो इसके बराबर 0, तो x का मान क्या है 2। 2 को यहाँ पर रख दो तो 2 का स्क्वायर क्या 4 प्लस 2 को यहाँ रखोगे तो 2k + 4, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, क्योंकि इक्वेशन 0 के बराबर होना चाहिए। फैक्टर का मतलब तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k बराबर 4 + 4 8 उधर में 1 2 -8 काटोगे कितने बार में 4 बार, ये का मान। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कि x³ + ax² + 2x + 3, इसके बारे में बोला है कि x + 1 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः भाग लग जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तब a का मान बताओ। कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो उसका फैक्टर है, थोड़ा सा अलग भाषा में, लेकिन अर्थ तो वही है। तो हम लोग क्या करेंगे x + 1 बराबर 0, तो x का मान -1 यहाँ पर पुट कर दो, -1 के पावर में 3 + a × -1 का होल स्क्वायर + 2 × -1 + 3 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा -1 प्लस सॉरी नहीं ठीक है प्लस का यही होगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस का a -2 + 3 बराबर 0, -1 + a, और ये किसके बराबर हो जाएगा 3 में से 2 कटेगा तो प्लस का 1 बराबर 0, तो 1 1 कट गया, a का मान क्या आ गया 0। ये आसान सवाल है बिल्कुल। ये सवाल बढ़िया है। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि x + 1 और x - 1
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का गुणनखंड कौन कौन x प्लस 1 और x माइनस 1 हमसे निकालने के लिए बोल दिया है कि a b का मान मतलब एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसके फैक्टर दिए हुए हैं, तो फैक्टर अगर दिया है तो बस निकाल दो। एक तरफ कर देते x प्लस 1 बराबर 0, एक तरफ कर देते x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि दोनों ही अगर फैक्टर है तो दोनों 0 के बराबर। तो x का मान आएगा -1, यहाँ से x का मान आएगा प्लस का 1। इक्वेशन में सेटिस्फाइड करते हैं, 0 के बराबर कर देते, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू -1 का होल क्यूब प्लस b इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5, ये किसके बराबर है? इधर देख क्या हो जाएगा a इंटू 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 बराबर 0। क्या करोगे यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे प्लस b, जो कि -1 का स्क्वायर, तो एक b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 5 यानी कि प्लस का 2 बराबर 0। अरे ये बात को समझेंगे, -3 है प्लस 5 यानी कि 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर देखो a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें -a प्लस b बराबर क्या आएगा -2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पे a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा -5, इसको इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें रवि बताओ? दोनों को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सही है। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे? दो तरीके हो सकते हैं। अब सीधा सबसे बढ़िया है कि दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 तो -a प्लस b प्लस a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा -2, और इसमें प्लस कर देंगे किसको माइनस का 8 को। तो ये a तो खत्म, b और b जोड़ेंगे तो 2 भी आएगा। यहाँ पे -2 और यहाँ पे ये प्लस जो है ये माइनस जो है प्लस को माइनस कर देगा, यानी कि -2, इसको लिख देते हैं -2 -8, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा -10 काटोगे कितने बस, तो b का मान क्लियर। अच्छा एक मिनट और रुक जाओ, b का मान तो निकल गया, a का मान निकालना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन 1 ही में पुट कर देते हैं फ्रॉम 1 कि a b का मान क्या है -5 बराबर -8, तो a बराबर क्या हो जाएगा -8 -5 को उधर रखोगे तो प्लस का 5। हाँ ठीक है, कहीं से कर दो, तो 5 में से 8 घटाओगे तो क्या हो जाएगा -2। ये हमारा ये सवाल बना ले रहे हो खुद ही से, कोई बात नहीं। 8 नंबर सवाल कि x² प्लस x प्लस 1 x माइनस 1 से विभाजित होता है। सवाल बोला है कि x² प्लस x प्लस 1, यूट्यूब वाले लिख सकते हो सवाल को कि x माइनस 1 से विभाजित होता है, तब इसका शेषफल क्या होगा। थोड़ा सा आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक बुक टाइप नहीं हुआ है, तो हम बोल दे रहे हैं सवाल, आप लोग उसको वीडियो को स्लो करके लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि x² प्लस x प्लस 4 4x माइनस 1 से विभाजित होता है, तब इसका शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर मेरे से पूछा है। पहली बात तो x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि x माइनस 1 सवाल का फैक्टर है, एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो इसको 0 के बराबर हम लोग कर देंगे, तो x का मान क्या निकलेगा 1। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, यही हमारा किसका काम करेगा रिमाइंडर, यानी कि कितना आ जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर होगा। ये 9 नंबर सवाल कि सवाल है x के पावर 51 प्लस 51, इसको डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 1 से, तो पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहली बात x प्लस 1 से अगर डिवाइड हो रहा है तो x प्लस 1 से जब डिवाइड दे रहा है यानी कि ये इसका फैक्टर होगा, तो इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर, तो x का मान क्या आ जाएगा -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 के पावर में 51 प्लस 51, और ये 0 के बराबर होगा। नहीं तो फिर ऐसे रखते रिमाइंडर हम लोग को फाइंड करना है तो 0 के बराबर नहीं करें। -1 के पावर में ऑड है, यानी कि वैल्यू क्या निकलेगा -1 प्लस का 51 कर देंगे, आंसर क्या निकलेगा 50, और यही हमारा रिमाइंडर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल 10 नंबर सवाल 10 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि x के पावर में 40
प्लस 3, इसको डिवाइड किया जा रहा है x के पावर 4 प्लस 1, तो बोला है कि रिमाइंडर क्या होगा? ये बना नहीं बना ना? बन गया। अब देख, इससे डिवाइड दे रहे हैं, फैक्टर होगा तो 0 के बराबर पहले तो कर लूं, तो x के पावर 4 क्या हो जाएगा? -1 को उधर भेज दूं, यानी कि x के पावर 4 का मान क्या आ गया? -1 आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा है, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर में 4 और इसके पावर में 10 प्लस 3। अब आया समझ में? अब बना लेंगे। ये -1 के पावर में 10 प्लस 3, -1 के पावर में क्या है? और इवन है, तो इवन है तो क्या निकलेगा वैल्यू? प्लस का 1 प्लस 3 बराबर 4, और यही क्या होगा? 11 नंबर सवाल, यदि x के पावर 35 प्लस 3 इसको डिवाइड किया जा रहा है x के पावर 5 प्लस 1 के साथ, तो पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा? निकाल दोगे सेम टू सेम, x के पावर 5 प्लस 1 बराबर 0, तो x की पावर 5 बराबर क्या जाएगा? -1। इसको सॉल्व करोगे तो -1 के पावर में ऐसे x के पावर में 5, उसके पावर में 7 प्लस 3, यानी कि -1 के पावर में 7 प्लस 3, तो -1 के पावर पे अगर ऑड है तो वैल्यू क्या निकलेगा? -1 ही निकलेगा, प्लस 3, यानी कि 2 आ जाएगा सवाल। आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, सवाल लिख दिया कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस 7 x माइनस 1 से विभाजित है तथा इसका शेषफल यदि 12 है तब b का मान ज्ञात करें। अब देखो x माइनस 1 से डिवाइड है, हो जा रहा है, यानी कि ये 0 के बराबर होगा, तो x का मान आएगा 1। एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 7, इसको 0 के बराबर इस बात नहीं करेंगे क्योंकि शेषफल कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। एक चीज हमेशा याद रखना कि शेषफल हम लोग हमेशा 0 के बराबर कर रहे थे, तो 0 के बराबर कर रहे थे, तो 0 के बराबर इसलिए कर रहे थे क्योंकि नंबर सिस्टम से याद है कि जब रिमाइंडर नहीं दिया हुआ रहता था तो लास्ट में हम लोग रिमाइंडर खुद से 0 मान दिए, इसीलिए 0 के बराबर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब ऑलरेडी शेषफल दे रखा है तो 0 के बराबर करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा? 12, 7 प्लस 1 8 को घटा दो तो 12 में से आ जाएगा। अगला सवाल का सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8x प्लस 2 से विभाजित है तो बचा हुआ शेषफल अगर 3k है तब k का मान बताओ। अब देखो x प्लस 2 से डिवाइड कर रहा है तो इसको 0 के बराबर कर दो, x का मान क्या आ जाएगा? -2। एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस k इंटू -2 प्लस 8, और ये किसके बराबर होगा? 3k के बराबर होगा, क्योंकि रिमाइंडर दे रखा है कितना? 3k, या -2 का स्क्वायर नहीं होगा, -2। ठीक है, x का मान आया -2, तो x स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4, 4 दूने 8, -2 k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2k प्लस का 8 बराबर, ठीक है, -2k को उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा? 3k प्लस 2k 5k, और इधर 8 प्लस 8 ये 16 के बराबर हो जाएगा, तो k का मान क्या आ जाएगा? तो बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 लिख दिया है, समझो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि fx बराबर 33 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर 3x माइनस 4। चलो सवाल क्या करते हैं सीधा, ये देखो कि दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हमें HCF निकालना। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो fx कैसे हम लोग HCF निकालते थे? HCF आपको याद होगा, कुछ सवाल करवाए हुए थे बेसिक वीडियो में कि सबसे पहले क्या करते हैं? प्राइम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो कर दो 33 को किसमें तोड़ेंगे? 3 12 में, फिर क्या है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। फिर क्या है 3x माइनस 4 का होल क्यूब, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। 4x माइनस 5 के पावर में, इसको भी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
अब जीएक्स को देख लेते हैं। 22 से क्या लिखेंगे, 2 गुना 11 प्राइम नंबर में तोड़ दिए। x प्लस 1 ये क्या है 2x प्लस 3, ये क्या है 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 4x स्क्वायर माइनस 9 को इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं कि नहीं। तो a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो 2 इंटू 11 x प्लस 1 2x प्लस 3 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये एक बार क्या बनेगा 2x प्लस 3 और एक बार बनेगा 2x माइनस 3। दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इस चीज को एक बार और एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। x प्लस 1 2x प्लस 3 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। दोनों स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2x माइनस काम बन गया। अब निकाल दो HCF निकालना है तो HCF निकाल देंगे। दोनों में क्या क्या कॉमन दिखना है, 2 कॉमन दिखा, 2 को लिख दिया, सॉरी 2 का कॉमन दिखा, 11 ना कॉमन, 11 दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसको भी लिख दिए 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और क्या दिखा 4x माइनस 5 का, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 है। किसको लेंगे बताओ, नीचे वाला ना ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला हो गया। HCF भूल गई, छोटा काम इसको देना है। 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसके अलावा कुछ लेंगे क्या, इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे क्योंकि इसके अलावा कुछ और कॉमन है ही नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में। 15 नंबर सवाल को समझते हैं। सवाल क्या है कि 2 हमारा बहुपद दिया हुआ है और इन सब का हमें HCF निकालना है, ठीक है। कि 2 बहुपद दिया हुआ है, इनका हम लोग HCF कैसे निकालेंगे, आराम से आप लोग निकालेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वाला को एक बार पहले सॉल्व कर देते हैं। fx बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले HCF या LCM निकालने के लिए हम लोग इसको प्राइम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 6 इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 3 में या 3 2 में, अंदर इसको लिखेंगे। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर को हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 16 है, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो अब इसको जब सही से लिखेंगे तो x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 लिख सकते हैं। इसको भी सॉल्व कर देंगे, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर देखो 18 2 इसी टर्म में तोड़ेंगे, जिसको जोड़ने पे या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, तो 6 3 में तोड़ेंगे। तो इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 6x। आगे बढ़ते हैं, सेम होने दो, x स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 x माइनस 4। यहाँ से अगर x को कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, यहाँ से 6 को कॉमन निकालोगे तो अंदर x प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर दो, 3 गुना 2 x स्क्वायर, यहाँ पे देखो x प्लस 3, एक स्टेप और आगे बढ़ ही जाते हैं, x प्लस 3 x प्लस 4 x माइनस 4। यहाँ पर क्या बचा x प्लस 6 और x माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक, आगे 3 गुना 2 x स्क्वायर x प्लस 3 का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस ना होगा प्लस होगा। x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है, दोनों मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे x प्लस 4 x माइनस 4 और x प्लस 6। तो पूरा हमारा fx जो है, पहला वाला जो हमारा बहुपद है वो पूरा छूट गया है। अब अगले वाले को देखते हैं, gx बराबर 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 3। अब यहाँ से देखो x क्यूब यहाँ भी, x क्यूब यहाँ भी छुपा हुआ है, तो अगर हम लोग x क्यूब को कॉमन निकाल दे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4। अरे हाँ या ना, तो x क्यूब हमने निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर इसको भी तोड़ोगे 9 है, 9 को किसमें 3 गुने 3, दोनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 और कंप्लीट का होल स्क्वायर 2 का पावर 3 x क्यूब x प्लस 4। अब यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा x प्लस 3
3 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 3, तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 2 के पावर 3 इंटू एक्स क्यूब एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे देखो x प्लस 3 यहाँ ऑलरेडी है और फिर से x प्लस 3 यानी कि अंदर में बना x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसके पावर में 2 पूरा अगर बढ़िया से देखें तो 2 के पावर में 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 के पावर में। बस हमारा काम बन गया है, लगभग सब कुछ ओके है। अब हमें बस HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2 और 2 के पावर में 3, तो जो सबसे छोटा है 2 और 2 के पावर 3 में छोटा कौन है 2 को शामिल कर लेंगे। इसके बाद HCF में हमेशा याद रखना कि HCF में कभी भी एक्स्ट्रा टर्म को हम लोग नहीं लेते हैं और LCM में एक्स्ट्रा टर्म को हम शामिल करते हैं। तो 2 को हमने लिख दिया, अब यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा है, यहाँ x का क्यूब लिखा, तो इसको लेंगे हमेशा छोटा मान लेते हैं x स्क्वायर को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है x प्लस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x प्लस 4 को हम ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखो x प्लस 3 के पावर में 4 है, यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, किसको लेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर लेंगे और यही हमारा, ठीक है। बात आई समझ में, यही हमारा नोट कर लीजिए। देखो 16 नंबर सवाल, 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है 10 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इसका हमें निकालना है एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकालना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले प्राइम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज करो, तो 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वैसे ही इसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देगा तो इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर, देखो यहाँ पे जब तोड़ोगे तो 8 को किसमें तोड़ सकते हैं 4 2 में, अब दोनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है तो बिल्कुल बात बन जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे 2x प्लस 4x प्लस 8, तो fx बराबर 2 का स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 प्लस 4 कॉमन लोगे तो x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 4 और x प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है, fx का मान आ गया। अब gx का मान देखिए 10 है, 10 को किसमें तोड़ोगे 5 2 में, 2 गुने 5 x माइनस 1 x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 10 को किसमें तोड़ दोगे 5 और 2 में, दोनों को जोड़ने के साथ। देखो मेरे इंस्टेंटली कैसे आ रहा है मेरा दिमाग, तुरंत सोच लेना है कि किस फॉर्म में टूटेगा ये, ठीक है। तो क्या कर सकते हो उसको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, 5x प्लस 2x को भी अगर करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको 2 गुने 5 x माइनस 1 x प्लस 2, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, 2 इंटू 5 x माइनस 1 x प्लस 2, थोड़ा फास्ट नहीं ना हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत, x प्लस 2, दोनों टूट गए। gx का भी पूरा एकदम तोड़ करके वैल्यू निकाल दी, fx का भी। अब हमें एलसीएम निकालना है, इस बार ध्यान देना, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है। तो एलसीएम अगर निकालना है तो 2 और 2 का स्क्वायर में से किसको लेंगे, 2 का स्क्वायर को लेंगे, बड़ा वाला। और इसमें हम लोग एक्स्ट्रा टर्म को भी शामिल कर लेते हैं, तो 5 को भी शामिल करेंगे। उसके बाद किसको, यहाँ पे x माइनस 1 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, किसको लेंगे होल स्क्वायर को। उसके बाद क्या है x प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर देखो है ना, 2 गुने 5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इसे लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर देखो, और यहाँ पे x प्लस 2 देखा तो वही होगा, होल स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या है हमारा x प्लस 4 है, ये भी शामिल हो गया एक्स्ट्रा टर्म में, और उसके अलावा क्या है x प्लस 5, इसको भी शामिल कर लेंगे, तो यही कंप्लीट हमारा आंसर। बात आया समझ में। एलसीएम में हम लोग एक्स्ट्रा टर्म को भी शामिल करते हैं, एचसीएफ में एक्स्ट्रा टर्म को हम लोग शामिल नहीं करते, सिर्फ कॉमन टर्म शामिल करते हैं। 17 नंबर सवाल को उधर बता दो, 17 नंबर में देख लो। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि fx बराबर हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और तब fx का इनमें से कौन सा गुणनखंड नहीं हो सकता। कैसे बनाएंगे इसको, पहले ऑप्शन में देते हैं ज्यादा समझ में आएगा। a बराबर x माइनस 1, सॉरी a ऑप्शन a x माइनस 1,
ऑप्शन बी x माइनस 2, ऑप्शन सी x प्लस 3 और ऑप्शन डी x। देखो एक्सप्रेशन दे रखा है, बोला है कि कौन सा जो है x का वैल्यू नहीं हो सकता या कौन सा इसका फैक्टर नहीं हो सकता। फैक्टर होने का मतलब क्या है, उसका वैल्यू सेटिस्फाइड करना चाहिए, इक्वेशन में 0 होना चाहिए। तो हम लोग एक करके चेक कर लेते हैं। बाय द ऑप्शन इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो बाय द ऑप्शन एक बार x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, यानी कि x का मान 1 आएगा। तो एक बार सॉल्व कर देते हैं, तो f1 क्या हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 1 रख रहा है तो f1 हो जाएगा, यानी कि 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1 12, 12 में से माइनस 6 माइनस 12 को बता देंगे, 12 माइनस 12 क्या है 20। तो ये तो हमारा हो जाएगा एक फैक्टर, कौन सा, ये हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं कि x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। इसको सेटिस्फाई करते हैं तो f2 बराबर क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। 11 गुना 22, 22 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 30 है ना। तो 30 और यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 6 24, माइनस का 24 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा माइनस का 30। ये भी 0 के बराबर आ गया, यानी कि ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा। अब एक और देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा। तीसरा ऑप्शन है कि x प्लस 3 बराबर हम लोग 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या आएगा माइनस 3। तो माइनस 3 का एक बार सेटिस्फाइड करते हैं f माइनस 3, कंफ्यूज मत होना कि उधर होगा। f माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस 3 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो f माइनस 3 का होल क्यूब माइनस का 27 घर से कोई आ रहा है 6 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 33 और ये माइनस का 6। आपको यहीं से दिख गया कि टोटल माइनस में टर्म, तो 0 कहां से होगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधा समझोगे कि माइनस में टोटल टर्म है तो 0 कहां से होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हमारा 0 नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस 3 एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं। 18 नंबर सवाल कुछ इस तरह से है कि यदि x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k को x स्क्वायर प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल रिमाइंडर के बारे में बोला है कि माइनस 2 x बचता है, तो k का मान होता है। यूट्यूब वाले सुन लेना, सवाल को बताते रहे, नोट कर लेना कि यदि x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k को x स्क्वायर प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल माइनस 2x बचता है, तब k का मान क्या होगा। कुछ दिन बर्दाश्त करो, सवाल आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसे सॉल्व करेंगे, इससे डिवाइड हो रहा है ना, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। x स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक मिनट, x स्क्वायर का मान है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k, और इसके बराबर रिमाइंडर क्या बच रहा है माइनस 2x। तो माइनस 2x हम लोगों ने कर दिया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। x इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या था माइनस का 2 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का मान फिर से माइनस 2 प्लस 10k बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ तक क्लियर है। ये भी माइनस का 2x, ये भी माइनस का 2x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 2x, तो इसके साथ तो ये खत्म हो जाएगा इसका कारण, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10k, और ये 5 गुना 2 माइनस का 10, माइनस का 10 बराबर को साइड फिट दे, दिमाग में कैलकुलेशन हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10 10 खत्म, और k की मान कितनी, क्लियर है। अब 19 नंबर सवाल में सबको धो देंगे हम, अगर नहीं बताया कि कहां पर पढ़े हैं, इतना बता दो कि कहां पर पढ़े हैं। 19 नंबर सवाल, x के पावर n माइनस a के पावर n, ये अगर x माइनस a से विभाजित है, ठीक है, यूट्यूब वाला ध्यान से सुन लेना कि x के पावर n माइनस a के पावर n x माइनस a पूरा लिख देते हैं, से विभाजित है होगा यदि ऑप्शन है n के सभी मान के लिए, दूसरा नंबर ऑप्शन n के केवल सम मान के लिए, n के केवल विषम मान के लिए,
और डी नंबर m के केवल अभाज्य प्राइम मान के। बताओ क्या कैसे करेंगे? सबके लिए बेस क्या है? मैंने टोटल 4 रूल बताया था इसका। ये सर 4 रूल याद है? किसी कोई बता सकता है 4 रूल जिसको चारों के चारों याद है? ये सर नंबर सिस्टम बताया था सर, और नंबर सिस्टम में ही बताया था। ये सर, और उसमें फैक्टर भी बताया था। फैक्टर में ही बताए थे, फैक्टर वाले पॉइंट। कोई बताओ कि क्या क्या था चारों पॉइंट? और n का मान क्या होगा ये तो बता दो। कुछ भी, इवन ऑड इंटीजर डेसिमल कुछ भी। ऑप्शन दिया हुआ तो सब चलो ठीक है, उसमें से क्या होगा बताओ? आंसर देख करके n के सभी मानों के लिए आंसर आप देख लिए तो फिर आपका मान याद आ रहा है तो चारों पॉइंट बताओ। सर उसमें कोई भी नंबर रख के देखिए ना, सब होगा। चलो ठीक है, आप ही का बात। क्या नंबर रख दो? क्या नंबर रख दो? हाँ? नहीं याद है तो मत बोला। सबसे पहले देखो x के पावर n प्लस a के पावर n। सबसे पहले मैंने ये बताया। और जब भी अगर n बराबर ऑड नंबर रहेगा तो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? x प्लस a निकलेगा। पहला याद आया। दूसरा है x के पावर m प्लस a के पावर n रहेगा, और n बराबर अगर इवन नंबर है तो कॉमन फैक्टर इसका कांट सेम होगा। और सारा कुछ मैंने प्रूव करके बताया है, उसको पीछे से देख लेना कि जब भी n बराबर इवन नंबर रहे तो हम लोग कह नहीं सकते कि इसका कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा। ठीक है, विभाजित हो रहा है मतलब क्या है? फैक्टर की ही ना बात कर रहा हूं। अब हर बार तो कोई जरूरी नहीं कि आपको एकदम आलिया भट्ट बुला दे। आपको अपने मैंने बताया था कि काली कलौती बैगन रोटी कभी कभी आलिया भट्ट समझना होगा, कहे कि आपकी पत्नी जो है आलिया भट्ट नहीं होने वाली, तो आपको समझना होगा कभी कभी। x के पावर n माइनस a के पावर n कभी भी अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे और n बराबर अगर ऑड नंबर रहे तो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? x माइनस a। ठीक है, और एक बात और मैंने बताया था कि x के पावर n माइनस a के पावर n अगर n बराबर अगर इवन नंबर रहे तो इस बार दो कॉमन फैक्टर निकलता है, एक निकलता है x माइनस a और दूसरा निकलता है x माइनस a। यहाँ पे कॉमन फैक्टर दे रखा है x माइनस a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यानी कि n का मान क्या क्या हो सकता है? तो n का मान ऑड भी हो सकता है, n इवन भी हो सकता है। और हमें पता है कि कोई भी प्राइम नंबर दुनिया का वो या तो ऑड रहता है या तो इवन रहता है ना? रहता है कि नहीं रहता है? दुनिया का सारे प्राइम नंबर्स, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि n के सभी मानों के लिए, नहीं तो n के दोनों मान के लिए, या तो इस तरह भी सवाल ऑप्शन दे सकता था n के सम एवं विषम मान के लिए, तब हमारा ये आंसर हो जाता। बात आई? याद आ गया ना? चारों पॉइंट को फिर से रिवाइज कर दे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखोगे। नोट कीजिए।